नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मोनिका अग्रवाल। आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट के बारे में यानी कि गोचर के बारे में बात करूंगी। वो गोचर है मंगल का। मंगल का गोचर 20 अक्टूबर से कर्क राशि में यानी कि अपनी नीच राशि में गोचर कर रहा है और ये 3 से 4 महीने रहेगा। ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो पीछे चला जाएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि हमारी लाइफ में जो मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो किस तरह से मैनिफेस्ट करेगी और किस तरह से आपको अपनी हॉरोस्कोप में देखना है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि मंगल क्या है। मंगल क्या है? मंगल एग्रेशन है, एक्शन है, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना, लॉजिकली काम करना, पुलिस कमांडर है, लड़ाई झगड़ा एक्शन ये दिखाता है। और कैंसर क्या है? चंद्र क्या है? बहुत इमोशन है, अप्स एंड डाउन्स हैं, किसी भी चीज़ को धीरे धीरे करना, बहुत आराम से करना, बहुत ओवर थिंकिंग कर जाना, ये क्या है? तो ये क्या, दोनों अपोजिट एनर्जी, एक जल है और एक अग्नि है। तो एट प्रेजेंट क्या हो रहा है कि जो राहु का ट्रांजिट है वो कहाँ से हो रहा है? राहु का ट्रांजिट हो रहा है मीन राशि में से, यानी कि मंगल के टाइम में इस समय राहु का ट्रांजिट हो रहा है, क्योंकि मंगल जो है कर्क राशि में आने वाला है। तो और ये भी जो है ये 3 राशियां किसकी हैं? जल तत्व राशि हैं। तो देखिए, अगर मंगल का ट्रांजिट यहाँ से हो रहा है और ट्राइन में राहु बैठे हुए हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा? मंगल राहु बहुत नेगेटिव एनर्जी बनाते हैं, अंगारक योग बनाते हैं। तो क्या होगा, आपको इस समय क्या मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा? अगर आपके मंगल कहीं भी बैठे हैं उसके ट्राइन में राहु है कि आपको थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ेगा, थोड़ा लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। आप कोई भी काम करने की सोचेंगे उसमें आपको बहुत डर लगेगा, उसमें आप करना नहीं चाहेंगे। दूसरा, मंगल राहु का योग होता है वो क्या होता है कि कहीं कोई किसी का चोट लगना, एक्सीडेंट होना, लैंड प्रॉपर्टी से। मंगल चौथी राशि क्या होती है? ये भी लैंड प्रॉपर्टी की होती है। मंगल लैंड प्रॉपर्टी है, राहु चीटिंग है, तो लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कोई इश्यूज आ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़ा, आपके घर में जो है ना लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आपका पार्टीशन आपको देखने को मिल सकता है। मंगल राहु जो है कहीं ना कहीं जैसे इलेक्ट्रिकल आइटम्स आपके खराब होना, आपके दांत में प्रॉब्लम होना, और कहीं एक्सीडेंट होना, चोट लगना, फैमिली में किसी को कोई मेजर हेल्थ इश्यूज होना। इसकी वजह से क्या है, 12वीं राशि क्या है? हॉस्पिटल, आपके हॉस्पिटल के चक्कर लगना। कोई ब्लड, मंगल क्या है? ब्लड है, तो आपको क्या है? राहु इन्फेक्शन है तो ब्लड रिलेटेड इशू होना। ये आपको जब मंगल राहु का कॉम्बिनेशन है तो आपको ये देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए इसके ट्राइन में, मंगल राहु के ट्राइन में ही यहाँ पर आपके मरकरी आ जाए, तो मरकरी क्या दिखाते हैं? मरकरी आपकी एजुकेशन दिखाते हैं। मरकरी कौन दिखाते हैं? आपके जो आपके कम्युनिकेशन डिवाइसेज हैं वो दिखाते हैं। मरकरी आपके घर की ग्रीनरी दिखाती है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपके कुछ जैसे कम्युनिकेशन, आप कोई कम्युनिकेशन डिवाइस खरीदने जा सकते हैं, आप सोचेंगे जाने की, लेकिन फिर जब लेकर आएंगे तो आपको लगेगा कि ये खराब है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। आपके घर के जो गमले होंगे, गमले जो है ना खराब होना, और अगर होंगे तो इस समय आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो मंगल राहु बुध का, इसके अलावा मंगल बुध राहु जो है ये कॉम्बिनेशन दिखाते हैं कि आप किसी CA/CS के पास जा सकते हैं, क्योंकि मरकरी मार्स जो है ना CA/CS का कॉम्बिनेशन बना सकता है। कहीं कोई लड़ाई झगड़े होने की वजह से कोर्ट केसेस होना, कोर्ट में जाना, कोर्ट में अपील के लिए जाना, तो ये आपके मंगल बुध राहु जो है वो आपका ये कॉम्बिनेशन आपको दिखाएंगे। मान लीजिए किसी के केतु जो है 8वीं राशि में है या 12वीं राशि में है या चौथी राशि में ही केतु बैठे हुए हैं, या यहाँ पर 10वीं राशि में केतु आ गए, तो क्या ट्राइन कनेक्शन से और सामने मंगल केतु का योग बनेगा। मंगल केतु क्या दिखाते हैं? मंगल केतु कट लगना, चोट लगना, इंजरी होना। मंगल केतु इन्फेक्शन होना, बॉडी के नीचे का पार्ट, जो बॉडी के नीचे का पार्ट है वो क्या दिखाता है? केतु 8th हाउस के कारक हैं केतु। तो वहां पर आपको क्या होगा, कहीं कोई यूरिन यूटीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम होना। अगर यहाँ पे मरकरी भी आ जाएंगी तो क्या होगा, यहाँ पे कोई नसों की प्रॉब्लम होना, नसों से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपके घर में कोई कंस्ट्रक्शन होना, घर में टूट फूट होना, अगर मंगल केतु बुध का योग दिखाते हैं तो। इसके अलावा मंगल केतु क्या दिखाते हैं? ब्लड में, अभी मैंने आपको बताया था कि मंगल जो है ब्लड है, तो ब्लड में इन्फेक्शन होना। मंगल केतु क्या दिखाते हैं? हाइट से गिरना, सीढ़ियों से गिरना, या हाइट पे मंगल केतु जब योग बनेगा तो कहीं हाइट के मतलब किसी ऊंचाई के मंदिर पे जाना। मंगल राहु का योग जब बनता है, मंगल राहु का योग क्या बनाता है? जैसे किसी उग्र देवी देवता के पास आप दर्शन करने जाएंगे। मंगल, अगर यहाँ पे मरकरी है, मंगल बुध है, तो बुध क्या होता है? देवी के दर्शन करने जाना। तो जैसे आप किसी उग्र देवी के दर्शन करने, ज्वाला जी हो गई, वहां पे आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर मंगल राहु का योग बनेगा, अगर मान लीजिए केतु नहीं है, मंगल राहु है, तो क्या बनेगा? जैसे उज्जैन जाना, उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन करने जाना, ये
आपके ये मंगल राहु का योग जो है, मंगल राहु का योग ये बनाएगा। और मंगल केतु मरकरी का योग, देवी के दर्शन करने जाना, ये आपका योग बनाएगा। मंगल केतु का योग और क्या बनाएगा, यहाँ ये चंद्र की राशि है तो चंद्र मदर हो गई, तो मदर को कोई हेल्थ इश्यूज होना, उनको बीपी की प्रॉब्लम होना, उनको कोई चोट लगना, कोई ऑपरेशन होना। केतु जो है पैर होते हैं, फकीर होते हैं, तो उनके कोई पैरों में मेजर इशू आना, ये आपको मंगल केतु। और अगर मंगल के ट्राइन में केतु 8th में बैठ गए तो 8th हाउस क्या है कि 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन है, अचानक से होने वाली परेशानी है। तो क्या दिखाएगा कि आपको कोई बॉडी के नीचे के पार्ट में प्रॉब्लम होना, एक्सीडेंट होना, चोट लगना, और आपकी फैमिली में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट होना, ये सारी चीजें मंगल केतु आपका योग दिखा लीजिए। यहाँ पर अगर मंगल के ट्राइन में सूर्य बैठ गए, सूर्य यहाँ बैठ गए, मंगल के साथ बैठ गए, है ना, और या सूर्य इसके सामने बैठ गए, तो क्या बनेगा, मंगल राहु सूर्य का योग बनेगा। तो सूर्य कौन होते हैं, पिता होते हैं। तो पिता को एग्रेशन हो सकता है, उनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उनको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, उनके प्रोफेशन में आपको अचानक से कोई अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकता है, उनका गुस्सा बढ़ सकता है, उनको एग्रेशन हो सकता है, आपकी उनके साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, उनकी आपकी सूर्य जो क्या होता है आईज होते हैं, और राहु चश्मा होता है, आप चश्मा खरीद सकते हैं, आपको आंखों में कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सूर्य मंगल राहु क्या दिखाते हैं, सूर्य मंगल क्या दिखाते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम दिखाते हैं, और राहु उसमें चीटिंग दिखाता है, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई आपका डिस्प्यूट हो सकता है। अगर किसी के चंद्र मंगल के कहीं भी बैठे हों, चंद्र मंगल के साथ बैठे हों, राहु के साथ बैठे हों, या 4-8-12 में आ जाए, या 10वीं राशि में सामने आ जाए, तो क्या बनेगा, मंगल चंद्र का योग बनेगा। मंगल क्या होती है, किचन होती है, चंद्र क्या होता है, फूड होता है। तो कहीं जैसे किसी को किचन में कोई इलेक्ट्रिक आइटम खराब होना, आपका पानी का है जो वेस्टेज होना, या खाने का आपका जल जाना। चंद्र क्या होता है, दूध होता है, दूध उबल के गिरना, मंगल चंद्र का योग है। मंगल क्या होता है, मंगल हस्बैंड होता है, तो क्या होगा, हस्बैंड की फॉरेन ट्रैवलिंग होगी। मंगल छोटा भाई भी होता है, तो छोटा भाई भी अगर कहीं विदेश जाने की सोच रहा है, या कहीं बाहर जाने के लिए वो अपना काम करने की सोच रहा है, तो ये भी हो सकता है। बाहर से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना, मंगल चंद्र राहु का योग। मंगल जो है छोटा भाई होता है, तो छोटा भाई भी इसी तरह से कोई ट्रैवलिंग कर सकता है, बाहर जा सकता है, उसको थोड़ा सा उसको है ना जैसे फूडी हो जाना। चंद्र क्या होता है, खाना होता है, और राहु एक्सपेंशन होता है, तो जैसे इस समय फास्ट फूड खाना, थोड़ा सा ड्रिंक करना, हस्बैंड और भाई की लाइफ में ये मैनिफेस्ट हो सकता है अगर इनके ट्राइन में चंद्र आ जाता है। अगर जुपिटर मंगल के साथ आ जाता है, साथ में आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है जुपिटर, या जुपिटर राहु के साथ आ जाता है, या 8वीं राशि में आ जाता है, तो क्या बनेगा, जुपिटर मास का योग बनेगा। जुपिटर कौन है, जीव कारक है, ऑक्सीजन है, तो आपको कहीं ना कहीं एग्रेशन हो सकता है, आपका कोई लैंड प्रॉपर्टी खरीदने में किसी के साथ डिस्प्यूट हो सकता है, आपको जो है ना कहीं आप कोई आपके लिए ऐसे भी मैनिफेस्ट कर सकता है कि जैसे आपको इस समय अपने बॉडी का ध्यान रखना है, कहीं जिम जाना है, आप जिम जाने की सोच रहे हैं, और फिर ये सोचा कि नहीं अब मुझे नहीं जाना है, क्यों, क्योंकि उसमें वो डेबिलेटेड है कि मुझे नहीं जाना है। आपको हेल्थ इश्यूज का जुपिटर मास है, जुपिटर मंदिर होता है और मास कंस्ट्रक्शन होता है, तो आप ये सोच सकते हैं कि मैं मंदिर में किसी भी जो मेरे कुल देवी देवता का मंदिर है, किसी भी मंदिर में आपकी फैमिली या आप कहीं दर्शन करने जा सकते हैं, वहाँ कोई जैसे क्या बोलते हैं भोग लगा सकते हैं, वहाँ पे कोई भंडारा करा सकते हैं। मास राहु और अगर यहाँ पे चंद्र आ जाएगा, यहाँ चंद्र आ जाएगा, चंद्र राहु का योग, चंद्र जुपिटर मास राहु का योग क्या बनेगा कि आप जो है ना अपने पितरों के निमित्त कोई कार्य कर सकते हैं, आप अपने घर में हवन करा सकते हैं, आप लोगों को मंदिर में जाके भंडारा कर सकते हैं, खाना खिला सकते हैं। चंद्र जुपिटर मास राहु चाहे ट्राइन में आ जाएं, चाहे 4-8-12 में आ जाएं, चाहे यहाँ आ जाएं, ये जो है कर सकते हैं। अब चंद्र मास जुपिटर का योग क्या बनेगा, आप जो जैसे आपका थोड़ा सा बाहर खाना खाने जाना, रेस्टोरेंट में जाना, घूमने जाना, ये आपका ये भी मैनिफेस्ट होगा, ये भी बढ़ जाएगा। मास के साथ में शुक्र आ जाते हैं, तो शुक्र क्या होता है, पैसा होता है, शुक्र रिलेशनशिप होता है, शुक्र वाइफ होती है, तो मास क्या होता है, एग्रेशन होता है। तो क्या इस समय थोड़ा क्या होगा, वाइफ को एग्रेशन बढ़ेगा, वाइफ को कुछ हेल्थ में इशू, कोई गायनोकोलॉजिकल इशू, कोई एंग्जाइटी होना, ये बढ़ सकता है। वो कहीं ट्रैवलिंग, वो ये कहेंगी कि मुझे घुमाने ले जाइए, ट्रैवलिंग कराइए, आपका थोड़ा सा खर्चा हो सकता है, वाइफ के ऊपर खर्चा हो सकता है। शुक्र जो पैसा होता है आपके घर में रिनोवेशन चेंजेस में, इसमें आप खर्चा कर सकते हैं, या कहीं आप बाहर कोई अपने घर में लग्जरी आइटम, बड़ा राहु क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, तो आप अपने घर में कोई लग्जरी आइटम जैसे सोफा हो गया, कोई इलेक्ट्रिकल आइटम हो गया, वो
उस पर आपकी वाइफ खर्चा कर सकती हैं या आप जो है ना उस पर खर्चा कर सकते हैं। इसकी वजह से आपको कोई गेन हो सकता है। वाइफ के साथ आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। वाइफ जो है घर की जिम्मेदारी लेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें हेल्थ इश्यूज होंगे। मंगल जिम्मेदारी होता है और उन्हें कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज होंगे और वो थोड़ी सी एंग्जाइटी में भी थोड़ी सी इस समय रह सकती हैं। उनका मंगल क्या होता है, ब्लड, उनको कोई ब्लड रिलेटेड इशू हो सकता है या उनको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। किचन में आपका मंगल किचन होती है, वीनस किचन, वीनस मास किचन बनाते हैं, तो किचन में आपका कोई जैसे कोई सामान हो गया, कोई इलेक्ट्रिकल सामान हो गया, वो आपका खराब हो सकता है, उस पर आपका खर्चा हो सकता है। तो वीनस मास इस तरह से आपकी लाइफ में आपका पैसे को लेकर, वीनस जो है मनी होता है, राहु चीटिंग होती है। तो आप लैंड प्रॉपर्टी में कहीं पैसा इन्वेस्ट कराए तो उसमें आपका पैसा फंसने का चांस है। अगर यहाँ पे मान लीजिए मरकरी आ जाते हैं, तो मरकरी क्या बनाते हैं, मरकरी जो किसके लॉर्ड है, 6 लॉर्ड है। तो क्या होगा कि कहीं आपका कोर्ट केस हो सकता है, लैंड प्रॉपर्टी में आपका पैसा फंस सकता है, और कहीं पेपर वर्क को लेकर, मरकरी क्या होता है, पेपर होता है, तो आपको पेपर वर्क को लेकर आपके साथ में कहीं चीटिंग हो सकती है। सैटर्न की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कर्म कारक है, आपके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले तो देखिए इस समय मैंने ये गोचर के ही प्लैनेट लिख रखे हैं। मार्स से जो सैटर्न है ना शराष्ट्रक बना रहा है, यानी कि 6-8 का योग बना रहा है, और कहीं आपके यहाँ पे ट्राइन में सैटर्न आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, मार्स के साथ में आ जाता है या यहाँ आ जाता है। तो अब ये क्या दिखाएगा कि मार्स सैटर्न का योग क्या बनेगा, आपके प्रोफेशन में आपको है ना थोड़ा सा इस समय अनईजी लगेगा, कहीं आपका पैसा फंस सकता है। आप जो अगर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से आपको ये लगेगा कि मैं ये जॉब को छोड़ दूँ, मुझे यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है, मैं कोई दूसरी जॉब को सर्च करूँ। तो ये मार्स को यहाँ से जब तक इसका ट्रांजिट नहीं निकल जाए तो थोड़ा सा इसका आप वेट करिए। अगर वीनस आ जाता है तो ये मार्स सैटर्न वीनस इसके ट्राइन में आ जाए वीनस और ये आ जाए, तो ये क्या बनाएगा कि आपको जैसे आपकी जो व्हीकल है उसको खराब होना, या आप कोई नया व्हीकल लेने की सोच सकते हैं, व्हीकल में आपका डेंट लगना, व्हीकल में थोड़ा एक्सीडेंट होना। आप गाड़ी चलाते समय, वीनस गाड़ी होती है और मार्स एग्रेशन होता है और सैटर्न उसके पहिए होते हैं, तो आपको जो है ना गाड़ी चलाते समय थोड़ा एग्रेशन आ जाएगा। आप तेज गाड़ी चलाएंगे तो कहीं छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाना, चोट लग जाना गाड़ी से या बाइक से, तो इसका आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। आपको जब यहाँ मार्स जब डेबिलेटेड है, तो अब मैं इसको एक छोटी सी आपको रेमेडी बताती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट है, मार्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए मार्स केतु का योग बन रहा है यहाँ पे, तो मार्स केतु क्या बनाएंगे, कैंची धाम। तो इस समय आप देखिएगा कि आपका कैंची धाम का बहुत कॉम्बिनेशन बनेंगे, आपका कैंची धाम जाने का योग बन सकता है, आप कैंची धाम जा सकते हैं। तो मार्स क्या होता है, हनुमान जी होता है, केतु टेल होती है, मार्स हनुमान जी होते हैं। तो इस समय आप जो है हनुमान जी की पूजा करना, हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर चढ़ाना, हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर और जो चमेली का तेल है वो आप रेगुलर अगर उनको डोनेट करेंगे, चढ़ाएंगे, तो ये मार्स का जो मंगल चंद्र का योग है इसमें आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा चंद्र क्या है, वाटर है, और मार्स क्या है, लाल मसूर की दाल। आप अपनी दोनों हाथ की मुट्ठी में लाल मसूर की दाल भर लीजिए और अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर किसी नदी में विसर्जित कर दीजिए। नदी में नहीं कर सकते हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे जाके किसी में गड्ढा करके उसको डाल देंगे, तब भी ये मार्स जो है कहीं कोई नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगा। राहु क्या होता है, नारियल होता है, इसके टाइम में राहु है, तो आप एक नारियल ले लीजिए, पानी का कोई भी पात्र ले लीजिए, उस पात्र में आप थोड़ी सी रोली डालिए और उसके बाद में उसके ऊपर एक नारियल रखिए। मोबाइल पे सर्च करिए राहु कवच, तो आपको मिल जाएगा उसमें, और जो कलश है उसको किसी चावल की ढेरी पे स्थापित करिए और नारियल को हाथ में लेकर आप जो है राहु कवच का पाठ करिए। 1 महीना करिए, जब तक ये ट्रांजिट है करिए। जब ये ट्रांजिट पूरा हो जाए उस नारियल को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर और किसी नदी में विसर्जित कर दीजिए। तो ये ट्रांजिट जो है ना आपको बहुत जो नेगेटिव इम्पैक्ट देने वाला है वो नहीं देगा।